बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तहारत के हवाले से आप दूसरा हमारा पाठ समाअत फरमा रहे हैं। हर शख्स को तहारत से तहारत के हवाले से किस कदर मसाइल सीखना ज़रूरी है। याद रखे, हर बालिग आकिल व बालिग मुसलमान मर्द व औरत के लिए तहारत के वो अहकाम सीखने फ़र्ज़ हैं जिनसे नमाज दुरुस्त हो सके। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहारत के कितने मरातिब बयान किए तो समाअत फरमाए। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं तहारत के 4 मरातिब हैं। नंबर 1, अपने ज़ाहिर को अहदास यानी नापाकियों और नजासतों से पाक करना। नंबर 2, आज़ा को जराइम और गुनाहों से पाक करना। नंबर 3, अपने दिल को बुरे अखलाक से पाक करना। और नंबर 4, अपने बातिन को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के गैर से पाक रखना। तो ये इमाम गज़ाली ने 4 बयान किए थे। दिल की तहारत किस तरह हासिल हो तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ज़ाहिरी वुज़ू कर लेने वाले को ये बात याद रखनी चाहिए कि दिल की तहारत यानी सफाई तौबा करने और गुनाहों को छोड़ने और उम्दा अखलाक अपनाने से होती है। जो शख्स दिल को गुनाहों की आलूदगियों से पाक नहीं करता, फ़कत ज़ाहिरी तारत यानी सफाई और ज़ेबो ज़ीनत पर इक्तिफ़ा करता है, तो उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो बादशाह को मदऊ करता है और अपने घर को बाहर से खूब चमकाता है और रंगो रोगन करता है, मगर मकान के अंदरूनी हिस्से की सफाई पर कोई तवज्जो नहीं देता। फिर जब बादशाह उसके मकान के अंदर आकर गंदगियां देखे तो वो नाराज होगा या राजी होगा? हर जी शऊर यही बात कहेगा, यकीनन बादशाह नाराज होगा। घर से वुजू करके फ़र्ज नमाज के लिए मस्जिद में जाने वाले का क्या इनाम है तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर में तहारत यानी वुज़ू और गुस्ल करके फ़र्ज अदा करने के लिए मस्जिद को जाता है तो एक कदम पर अल्लाह ताला एक गुनाह मिटा देता है और दूसरे पर एक दर्जा बुलंद करता है। और एक और हदीस पाक में फरमाया, जो तहारत करके अपने घर से फ़र्ज नमाज के लिए निकला उसका अजर ऐसे है जैसे एहराम वाले हाजी का। रात में उठकर तहारत करके दुआ मांगने की क्या फजीलत है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा जो उम्मती रात को बेदार होकर खुद को तहारत की तरफ माइल करता है, हालांकि उस पर शैतान गिरे लगाता जाता है। जब वो अपने हाथ धोता है तो एक गिरा खुल जाती है, जब वो चेहरा धोता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है, जब वो अपने सर का मसा करता है तो तीसरी गिरा खुल जाती है, और जब वो पाँव धोता है तो चौथी गिरा खुल जाती है। तब अल्लाह अज़्ज़ा वजल हिजाब के पीछे मौजूद फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरे इस बंदे को जो खुद को मुझसे सवाल करने पर माइल करता है, देखो मेरे इस बंदे को जो खुद को मुझसे सवाल करने पर माइल करता है, ये बंदा मुझसे जो कुछ मांगेगा वो उसे अता किया जाएगा। क्या तहारत के बाद बच जाने वाले पानी से वुज़ू किया जा सकता है तो तहारत के बचे हुए पानी से वुज़ू कर सकते हैं। बाज़ लोग जो इसको फेंक देते हैं, ये ना चाहिए, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कौन सा हौज़ है जो मुकम्मल भरा हुआ हो तो नापाक है लेकिन कम भरा हो तो पाक है? कोई हौज़ ऐसा है कि ऊपर से तंग और नीचे से कुशादा है, यानी ऊपर से दाह दरदा यानी 100 हाथ 25 गज 225 फीट नहीं, और नीचे दाह दरदा या ज़्यादा है। अगर ऐसा हौज़ ऊपर तक भरा हुआ हो और नजासत पड़े तो नापाक है। फिर अगर उसका पानी घट गया और वो दाह दरदा हो गया तो पाक हो गया। अगर जिस्म या कपड़े से कुत्ता छू जाए तो क्या हुक्म है? कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाए, अगरचे उसका जिस्म तर हो, बदन और कपड़ा पाक है। हाँ, अगर उसके बदन पर नजासत लगी हो तो और बात है, या उसका लुआब लगे तो इस सूरत में कपड़े आपके नापाक हो जाएंगे। इंसानी जिस्म से निकलने वाली रतूबत का पाक है। जो रतूबत इंसानी बदन से निकले और वुज़ू ना तोड़े वो नजिस नहीं। मसलन खून या पी बहकर ना निकले, या थोड़ी कै मुंह पर ना हो, खारिश या फुड़ियों में अगर बहने वाली रतूबत ना हो, सिर्फ
चिचक हो और कपड़ा इससे बार बार छू जाए, कितना ही संजाए पाक है। मशकूक पानी से क्या मुराद है? इससे मुराद वो पानी है जिसके वुजू के काबिल होने में शक हो। गधे खच्चर का झूठा मशकूक है, लिहाजा इससे वुजू नहीं हो सकता, क्योंकि बेवुजू होना यकीनी है और यकीनी नापाकी मशकूक चीज़ से ज़ाइल नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये हमने आपके सामने तहारत के कुछ मसाइल बयान किए। ये आप दूसरा पार्ट समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सफाई सुथराई रखने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि हमने हदीस पाक सुनी, सफाई निफ्स ईमान है। अल्लाह पाक हमें अपने ज़ाहिर को भी साफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने बातिन को भी साफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।